अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज के रूटीन का व्लॉग कुछ इस तरह था कि हुरैन को मैंने सुबह सवेरे ये उठी थी तो मैंने इसको कहा कि ये यहाँ पे खेल ले। मतलब मैंने इसे यहाँ पे बिठा दी कि चलो ये यहाँ पे खेल लेगी ताकि ये इस चीज़ की यूज़ टू हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा तंग करती है, कुछ चीज़ों को नहीं खेलती, बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट करती है। इसे कुछ भी खिलौना दे दो, कुछ भी कर लो, ये बिल्कुल भी बात नहीं सुनती। उसके बाद कमरे का थोड़ा मैसअप हुआ हुआ था, क्योंकि रेंट जो है दिन में 2 दफ़ा सोती है। मैं एक दफ़ा सेट करती हूँ, फिर ये दूसरी दफ़ा सोती है तो ये फिर गंद बना देती है। तो इस वजह से फिर मैं दोबारा कमरा सेट नहीं करती, मैं पहले इसको सुला के फिर दोबारा उस कमरे को सेट करती हूँ। बस फिर इसको मैंने टीवी लगा दी। मैंने कहा चलो ये थोड़ी देर खेल ले, और जब ये थोड़ी देर टीवी वगैरह देख के फीड वगैरह करके इसको मैं सुला दूँगी, फिर मैं कोई काम करूँगी। क्योंकि जब तक आपका बच्चा उठा हुआ है तो वो आपको तंग करेगा बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी खेल मतलब काम करने नहीं देगा, और वो खेलता रहेगा और बस फिर आपको तंग करता रहेगा। और जब बच्चा आपका 1 साल का होता है या मैक्सिमम 9 महीने के बाद ही, पर इसने थोड़ी चीज़ें लेट शुरू की हैं, तो मतलब 9 महीने के अक्सर बच्चे जो होते हैं वो आपको आप उन्हें ज़मीन पे छोड़ के कहीं पे बिठा के जाती हैं तो फिर वो जो है वो आपके पीछे पीछे आते हैं, शोर डालना शुरू कर देते हैं, तंग करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह इसका भी यही हिसाब है, इसको मैं कहीं पे बिठाऊंगी तो फिर ये तंग करना शुरू हो जाएगी। उसके बाद हमारा टोटल 2 रूम है, एक ड्राइंग रूम बनाया हुआ है मैंने, मतलब बैठक, और एक इसका अपना रूम, मतलब हमारा बेडरूम। तो फिर मैं ये सोच रही थी कि ये जो थर्ड रूम है इसको मैं किस तरह सेट करूं कि इस चीज़ को कि ये एक चीज़ साइड पर आ जाए। फिर मैंने इसको सेट किया, उसके बाद ये सो चुकी थी और थोड़ा बहुत काम वगैरह ख़त्म किया, क्योंकि मैंने कहा उसके बाद जो है वो खाने का काम भी करना है, तो इसलिए जल्दी जल्दी फिर मैंने कहा काम ख़त्म करती हूँ। अभी शादी भी आने वाली है तो उस हिसाब से भी बहुत ज़्यादा मतलब सर पे टेंशन हैं, सर पे जिम्मेदारियाँ हैं, मतलब इसके भी चीज़ें हैं, ख़ुद की भी चीज़ें हैं। मैंने तो अभी तक मतलब कुछ आउटफिट ड्रेस जो है वो मैंने अभी तक सोचा भी नहीं है, ना ही लिया है। एक थोड़ा बहुत लिया था ब्राइडल शावर का, क्योंकि पहले ये लोग ब्राइडल शावर करेंगे, फिर उपटन, फिर मेहंदी, फिर बारात और फिर वलीमा। मतलब आगे जो व्लॉग्स होंगे वो बहुत ही इंटरटेनिंग होंगे, इंशाल्लाह आप लोग देखना ज़रूर। और शादी में तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, चाहे वो किसी की भी हो, अपनी हो या मतलब अपने रिलेटिव्स में हो या बाहर हो, किसी में भी हो। तो वो व्लॉग्स भी जो है वो बिल्कुल भी आप मिस मत करना। उसके बाद इसको मैं नीचे ले आई थी, मैंने कहा चलो ये खिलौनों के साथ खेल लेगी, तब तक मैं जो है वो सालन बना लूँगी। तो ये बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, तो इसके बाबा सालन का सारा सामान ले आए थे कि मैं काट देता हूँ, तुम जब तक इसको जो है वो संभाल लो। क्योंकि या तो एक काम हो सकता है, या तो इसको बंदा संभाले या तो फिर वो घर का काम करे, और मोस्टली बच्चा संभालना जो है वो ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू कोई काम करना। काम बंदा करके फिर रिलैक्स होके बैठ सकता है, पर बच्चे के साथ पूरी 24 आवर की ड्यूटी होती है आपकी, वो बहुत ही ज़्यादा थकावट होती है। बस फिर मैं इसको ये लगा के दे दिया। मैंने कहा ये इस पे भी गाने लगते हैं, बेबी शार्क टू, और मतलब अब तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो एडवांस आ गई हैं। हमारी बारी तो सिर्फ ट्विंकल ट्विंकल एक लगता था, और अभी मुझे याद नहीं है आप लोगों की बारी क्या क्या मतलब वो गाने होते थे, वो छोटे सेल फ़ोन वाले, वो चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद मैंने सब्ज़ी वगैरह ले आई थी, इसके बाबा वगैरह ने कहा कि मैं कट कर देता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ है, मतलब हर व्लॉग में मेरी जो मतलब बोलने का वो चीज़ मतलब जिस हिसाब से मैं रिकॉर्ड करती हूँ, उस चीज़ में ये होता है कि मैं बहुत मतलब कुछ चीज़ें जो है वो बहुत जल्दी जल्दी बोल देती हूँ, या बहुत ज़्यादा मैं वगैरह एक्सेट्रा ये चीज़ें जो है वो यूज़ करती हूँ। क्योंकि आप डेली रूटीन में जो चीज़ बोलते हैं तो आप रिकॉर्ड करते हुए भी वो चीज़ होती है आपकी। ये नहीं है कि आप रिकॉर्ड करते हुए कुछ और बन जाते हैं, मतलब आप बिल्कुल अलग जोन में चले जाएं। वो वैसा नहीं है। जो चीज़ आप बोलते हैं डेली रूटीन में कि आपका किस तरह क्या चीज़ है, तो वही चीज़ आपके मतलब रिकॉर्ड में बोलने में वो चीज़ आती है। तो बस इसीलिए उस चीज़ को भी आप लोग मतलब इग्नोर करना। हर किसी का होता है कुछ ना कुछ चीज़, वो बार बार बोलते हैं या कुछ इस तरह सब कुछ। फिर उसके बाद मैं अटेरियन मॉल से, मतलब ये जो हज़ारा मॉल है इधर, तो आते हुए वहाँ से जो है मैं फ्राइड थोड़ी बहुत चीज़ें ले आई थी। मैंने कहा बैंगन, आलू या फिर अगर कोई भी सब्ज़ी वगैरह बनती है बंदा उनके साथ तल के खा लेते हैं, क्योंकि मैं अपने बच्चे को भी ये फ्राइज़ वगैरह देती हूँ, बार बार कौन कट करे। अगर आप लोग मेरी माने तो एक फ्राइज़ चिप्स का पैकेट रख लें, और अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप एक चिप्स का पैकेट रख लें और उसमें से जस्ट निकाल के उसको बच्चे को 1 2 3 जितना वो खाता है वो तल के दे दें। फ्रीज़र आइटम में रखें तो इतना ख़राब नहीं होती वो चीज़, लेकिन अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर में नीचे फ्रिज में रखते हैं तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। क्योंकि इन दिनों क्या मोस्टली लाइट का जो है वो कुछ ना कुछ मसला होता ही है। एक तरफ मैं ये चीज़ें तल रही थी, दूसरी तरफ इसके बाबा जो हैं वो सब्ज़ी बना रहे थे। वो कहते हैं मैं ख़ुद बनाता हूँ, मुझे आता है बनाने दो मुझे। मैंने कहा ठीक है आप वो चीज़ बना लो, मैं ये फ्राइड आइटम तल देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, भूख
लगी हुई थी, तो फिर मैं इसको जो है वो तल के दे रही थी रैन को खाना वगैरह। बस फिर मैं ऊपर आई, मैंने कहा कि फ्रिज बहुत ज़्यादा मतलब जो है वो मैसअप हुई हुई थी। मैंने कहा इसको साफ़ कर दूं, क्योंकि लाइट नहीं होती तो फ्रिज साफ़ करने का बेस्ट टाइम वही होता है। वरना आप लाइट होती है फ्रिज बंद करके भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन मैं तो मोस्टली जब लाइट जाती है तभी फ्रिज का काम करती हूँ। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर बिठा दिया, मैंने कहा मैं साथ साथ काम ख़त्म कर लूँगी और फिर उसके बाद ये जब तक खेल लेगी। और फिर मुझे याद आया कि हाँ, मैं मॉल से इसके लिए पाइनएप्पल बॉक्स लेकर आई थी। ये जो छोटा सा कैन टाइप होता है, मैंने कहा ये इस खाएगी, क्योंकि पहले भी इसके लिए इसकी खाला लेकर आई थी, लेकिन तब ये छोटी थी, इसे मैंने नहीं खाने दिया था। तो फिर ये मैंने कहा चलो मैं ये खोलती हूँ और ये देखती हूँ ये खाती है कि नहीं खाती, क्योंकि मोस्टली हर फ्रूट जो है वो आप अपने बच्चे को दें। ये तो ज़्यादा जूसी होता है, पानी होता है इसमें, और गर्मी के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो फिर उसके बाद मैंने निकाला, पहले मैंने टेस्ट किया खुद कि मतलब अच्छा है, सॉफ्ट ही है, मतलब इतना सख्त नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने इसके पप्पा को कहा हाँ इसको खिलाओ, देखो ये खाती है या नहीं खाती। तो ये फिर खा रही थी, पर बार बार मांग रही थी वो चीज़। मुझे हंसी आ रही है क्योंकि इसको मैंने एक दफ़ा टेस्ट करवाया तो फिर इसने दूसरी दफ़ा ख़ुद मांगे, फिर इसे दूसरी दफ़ा टेस्ट करवाया तो फिर इसने वो चीज़ दोबारा ख़ुद मांगी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब आप माशाल्लाह करना, कमेंट में ज़रूर माशाल्लाह लिखना कि ये चीज़ वो खा रही थी, क्योंकि मोस्टली हर चीज़ को मना ही करते हैं। इसे कुछ भी चीज़ दो खाने की, उस चीज़ को खाते ही नहीं है। उसके बाद मैं इसके पप्पा के साथ बातों में लगी हुई थी कि किस तरह ज्वेलरी पहननी है, क्या करने क्या नहीं। तो इस मेरी नंद की जो बेटी है उसने मेरे हाथ पर इतनी गंदी नेल पॉलिश लगाई थी। उसने कहा आज मैं आपको नेल पॉलिश। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही लाइट आई मैंने देखा, मैंने कहा ये इतनी गंदी नेल पॉलिश लगाई हुई थी, क्योंकि अंधेरा था उस टाइम पे तो समझ नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद ये जो है वो टनल में से इन आउट हो रही थी। मैंने पहले तो इसके तरफ ध्यान नहीं दिया, फिर जब मैंने दोबारा देखा मैंने कहा ये देखो, पहले तो ये अंदर घुसती ही नहीं और जब डालो फिर खेलने शुरू हो जाती।